बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर सदगुरु कबीर भजन। हाँ मेरे सदगुरु दई बताए दलाली लालन की। हाँ मेरे सदगुरु दई बताए दलाली लालन के बारे में बहुत सुंदर मार्मिक अर्थ भी सुनिए, ज्ञानवर्धक अर्थ सुनिए और विस्तार से सुनिए। लौकिक परलौकिक से घटा करके बड़े ही उदाहरण के साथ इसका अर्थ किया जाएगा, जो बहुत ही सुंदर होगा। और बहुत सुंदर भजन भी सुनिए। तो हरे मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की। मेरे सतगुरु दई बताए अरे दलाली लालन की। लाल पड़ा मैदान में कीट रहा लपटाए। लाल पड़ा मैदान में कीट रहा लपटाए। निगुरे निगुरे लख गए, निगुरे निगुरे लख गए। सगुरा लिया उठाए दलाली लालन की। मेरे सते गुरु दई बताए दलाली लालन की। मेरे सते गुरु दई बताए हर दलाली लालन की। हर सबके पल्ले लाल है, सब ही साहूकार। सबके पल्ले लाल है, सब ही साहूकार। गांठ खोल परखा नहीं, गांठ खोल परखा नहीं। या विधि या व्यवहारे दलाली लालन की। मेरे सते गुरु दई बताए अरे दलाली लालन की। उधर से अंधा आवता, इधर से अंधा जाए। इधर से अंधा आवता, इधर से अंधा जाए। अंधे को अंधा मिला और रास्ता कौन बताए दलाली लालन की। मेरे सते गुरु दई बताए अरे दलाली लालन की। अरे मक्खी बैठी शहद पर, पंख रही लपेटाए। मक्खी बैठी शहद पर, पंख रही लपेटाए। उड़ने की आशा करे, लालच बुरी बलाए। अरे मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की। मेरे सते गुरु दई बताए अरे दलाली लालन की।
अरे ज्यो मेहंदी के पात में लाली लखे नको, ज्यो मेहंदी के पात में लाली लखे नको, लाली लखी कबीर ने, लाली लखी कबीर ने, लाल लाल कह होए दलाली लालन की। मेरे सते गुरुदई बताए अरे दलाली लालन की। मेरे सते गुरुदई बताए अरे दलाली लालन की। बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक विस्तार से में लौकिक पारलौकिक से घटा करके बहुत ही मार्मिक ज्ञानवर्धक सदगुरु कहते हैं कि आत्मज्ञान का सौदा पटाने में सदगुरु मेरे दलाल हैं। उन्होंने आत्मा रूपी रत्न की परख करा दी है। उन्होंने निज स्वरूप का परिचय करा दिया। जैसे मैदान में रत्न पड़ा है और उस पर कीचड़ लिपटा हो, अनाड़ी आदमी उसे निरर्थक वस्तु समझकर पैरों से ठोकर मारकर चले जाते हैं, और कोई समझदार उसे परख करके उठा लेते हैं। वैसे देह कीचड़ में लिपटे आत्मा रूपी लाल मणि को अबोधी आदमी नहीं समझता और जीवन पर्यंत उसकी अवहेलना करते हुए मर जाता है। किंतु विवेकवान साधक पारखी सदगुरु से विवेक दृष्टि पाकर उसे ग्रहण कर लेता है और इसी जीवन में माला माल हो जाता है। वस्तुतः सबके पल्ले लाल है, सबकी गांठ में रतन है, सबका अपना परम धन आत्मा उसके पास ही है। उसका स्वरूप ही है। आते हम सब जीव साहूकार हैं, सेठ हैं। वह दरिद्र इसलिए बने हैं कि उन्होंने अपनी गांठ को खोलकर उसी की परख नहीं की, हृदय की अविद्या को दूर कर अपने स्वरूप को नहीं समझा। इस प्रकार स्वरूपतः तृप्त काम जीव भ्रमवश माया की तृष्णा में पड़ा अमृत बना भटक रहा है। यही जगत का व्यवहार है। उधर से एक अंधा आ रहा था और इधर से एक अंधा जा रहा था। इस प्रकार अंधे को अंधा मिलने पर उनमें से कौन किसको रास्ता बताए, यही दशा धार्मिक जगत की है। जिज्ञासु तो बेचारा अबोधी है ही, गुरु तथा सद्गुरु कहलाने वाले भी आत्मज्ञान से हीन परोक्ष में परमात्मा तथा मोक्ष को खोजने वाले हैं।
तो वह जिज्ञासु को कैसे स्वरूप ज्ञान दे सकते हैं। मक्खियां शहद का स्वाद लेने के लिए ओस पर जा बैठी और उनके पंख शब्द में लिपट गए। वह उड़ना तो चाहती है परंतु शहद में फंस जाने से उड़ नहीं सकती और उसी में उलझ उलझ कर मर जाती है। सच है, लालच बुरी बला है, लाभ पतन पथ है। मनुष्य सुख चाहते हैं परंतु वे भौतिक प्रलोभन में पड़कर मोटी झीनी माया में उलझ जाते हैं और इसी में उनका अंत हो आ जाता है। संसार के भ्रम सुख का आकर्षण घोर पतन पथ है। जैसे मेहंदी के हरे पत्ते में कोई उसकी लालिमा नहीं देख सकता, जो उसका भेद जानते हैं वह उसे पीस कर उसकी लाली प्राप्त कर लेते हैं। वैसे इस जड़ देह के भीतर हृदय चेतन आत्मा है। ये भेद साधारण लोग नहीं समझ पाते। जो पारखी सदगुरु से भेद पाकर उसे समझ लेते हैं वह कृतार्थ हो जाते हैं। संत कबीर ने इस लाल की लाली को समझा और वह लाल लाल हो गए। वह निज आत्मरि को पहचान कर जगत कामना रहित हो कृतार्थ हो गए। स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर जो जगत से पूर्ण निष्काम हो जाता है वह इसी जीवन में पूर्ण शांति पा जाता है। इसमें बाधा है अर्थात पारखी सदगुरु से भेंट न होना तथा अपने मन का प्रलोभन न छोड़ना। गृहस्थ लोग काम भोग तथा धन परिवार में उलझे हैं तो गुरु परंपरा के लोग ईश्वरवाद, अवतारवाद, पैगंबरवाद, दैववाद और आत्म चमत्कार, अलौकिकता आदि के गोरख धंधे में उलझे हैं। वह दैवीय और चमत्कारी छल कपट करके यशों से जमाने में लगे हैं। शुद्ध आत्म तत्व बोध ग्रहण करके तथा जगत वासना त्याग कर आत्म शांति में विहरने की सूझ होना कठिन हो रहा है। जो सभी ऐषणाओं का त्याग करता है वह अपना लाल पाकर कृतार्थ हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे सदगुरु दई बताए। अरे सदगुरु मेरे दई बताए। ऐसे दलाल हैं जो सदगुरु उस लाल को लालन माने उस लाल को, लाल माने परमात्मा को, जो हमारे अंदर लालिमा जैसे मेहंदी के पात्रे में छिपे रहते इसी प्रकार से हमारे लालन और परमात्मा जो है घट के अंदर छिपे हुए हैं। हाँ, तब मेरे सदगुरु दई बताए। सदगुरु जो है हमारे जो गुरुदेव होते हैं, सदगुरुदेव होते हैं, वो बता देते हैं कि आपका परमात्मा, आपका लाल हीरा कहाँ छिपा है, कहाँ है, सब कुछ सारा भेद सदगुरु बता देते हैं। इसलिए सदगुरु की शरण में जा कर के और अपने लालन की लाल को जानिए।
हाँ, सदगुरु का भेद, परमात्मा का भेद जानिए। सदगुरु की शरण में जाने से ही सच्चे सदगुरु जब मिलेंगे, हाँ, तभी जो है उस लाल को जाना देंगे। जनैया जानन हार हैं सदगुरु देव गुरुदेव। वो जो है जना देते हैं कि आपका परमात्मा कहाँ है। लाल पड़ा मैदान में कीच रहा लपटाए। जिस प्रकार से लाल हीरा कहते हैं, जिसे वो मैदान में पड़ा है धूड़ी धंधा में कीचड़ में, तो लिपटा हुआ संधा हुआ है और तो नहीं दिखाई पड़ता कि ये लाल है कि हीरा है क्या है। इसी प्रकार से हमारे घट के अंदर परमात्मा कीचड़ की तरह संधे हुए अंदर हैं। हाँ, तो उसे जो है कीचड़, सारा कीचड़ को जो है बताने वाले, जगाने वाले, दर्शाने वाले, दिखाने वाले, बताने वाले हमारे सदगुरु हैं। हाँ, तो निगुरे निगुरे लख गए, आ सगुरा लिया उठाए। हाँ, निगुरा तो लख लेना ना, जो सगुरा हैं, जो गुरुमुख भक्त लोग हैं, हाँ, तो वो उठा लिया, उस पारिक पहचान करके उसी हीरा को, लाल को ले लिया, उठा लिया। और निगुरा तो लख कर ही रह गए। इसलिए लख निगुरा जो है मत बनो, और लख करके ही उसे छोड़ मत दो। हाँ, लख करके उसे उठाने की कोशिश करो। जब जो है हमारा जीवन धन्य होगा, पवित्र होगा। सबके पल्ले लाल हैं, सभी साहूकार। साहब कहते हैं सबके पल्ले में, सबके हृदयास्थ में जो है साहूकार, जो शाह, हमारे शहंशाह है, परमात्मा है, साहूकार हैं, इस घटसर्ग नगरी के राजा हैं। वो परमात्मा ऐसी इसी के अंदर हैं, घट के अंदर है, सबके पल्ले लाल है, सबके घट में, सबके अंदर लाल वो परमात्मा है। गांठ खोल परखा नहीं, साहब कहते हैं गांठ खोल परखा नहीं, या विधि या व्यवहार। इसलिए हमने गांठ खोल करके देखा नहीं है। अपने तो दुविधा रूपी गांठ को खोलो, भ्रम संशय रूपी गांठ को खोलो, और या विधि या घट व्यवहार, या विधि या घट में इस प्रकार से व्यवहार लगा हुआ है। हाँ, परखनहार परख लिया, जान लिया। हाँ, तो जानिए सदगुरु जनाते रहते हैं, परखाते रहते हैं। उधर से अंधा आता, इधर से अंधा जाए, और वहां से जब आता है माँ के गर्भ से, तो वहां भी अंधा ही रहता है। वहां से अंधा हुआ, यहाँ से अंधा जा, मरने के बाद भी आंखें उलट गई, अंधा जाता है। इसलिए साहब कहते हैं उधर से अंधा आवता, इधर से अंधा जाए, और वहां से भी अंधा आता है, और इधर से भी अंधा चला। तो हमारा अंधकार मिटाने वाले सदगुरु हैं। इसलिए हमारा अंधकार, अंधे मत बने रहो जीवन में। हाँ, सारा जीवन भी अंधकार में यदि चला गया, अज्ञानता में चला गया, तो फिर जीवन व्यर्थ चला गया। अंधों को धंधा मिला, अंधों को, मूर्ख लोगों को धंधा मिला। और रास्ता कौन बताए, रास्ता कौन बताने वाला है। धंधा में वो दें 8 पहाड़ धंधे में गए, 3 पहाड़ गए सोच, एक पहाड़ हरि नाम न लीन है, तो मुक्ति कहाँ से हो। हाँ, तो साहब ने स्पष्ट बताया है। हाँ, मक्खी बैठी शहद पर पंख रही लिपटा। जिस प्रकार से मक्खी होती है, शहद पे बैठ जाती है तो पंखा लिपट जाते हैं, फिर वो सिर धुन धुन कर पछताती है और उड़ नहीं पाती है, फिर वहीं तड़प तड़प के प्राण छोड़ देती है। इसी प्रकार से साहब कहते हैं मक्खी बैठी शहद और पंख रही लिपटाए, उठने की आशा करे लालच बुरी, और लोभ लालच में पड़ करके
लोभ लालच की आशा में पड़ करके अपना जीवन प्राण छोड़ देती है। इसी प्रकार सारा जीवन लोभ लालच में पड़ करके मत अपना जीवन व्यर्थ खो दो। कहा थे, लोभे जन्म गंवाया पापे काया पुण्य आदि साखी कबीर की। हाँ, चार वेद का चीज। हाँ, इसलिए साहब ने कहा है कि कामी तो बहुते तरे क्रोधी तरे अनंत लोभी जीवड़ा ना चढ़े तरह कहें कबीर सिद्धांत। लोभी जीवड़ा, लोभी का तो मुक्ति है ही नहीं है। कामी क्रोधी तो हम तक तर जाएंगे, मगर लोभी जीवड़ा ना तरह कहें कबीर सिद्धांत। हाँ, सदगुरु का ये सिद्धांत है, जो लोभी हैं वो कभी नहीं संसार से मुक्ति पा सकते। हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब बारंबार चेतावनी देते हैं, जो मेहंदी के पात्र में लाली लखी न जा। जिस प्रकार से मेहंदी के पात्र में लालिमा छिपी रहती है मगर दिखाई नहीं देती, इसी के प्रकार परमात्मा सबके घर में छिपे हैं मगर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लाली लखी कबीर ने लाल लाल कै हो। जिन्होंने लाली को कबीर साहब ने लखा है वो भी लाल लाल कहो, वो भी लाल में लाल हो गए। उस लाल माने परमात्मा में अपनी आत्मा को लाल में लाल मिला दिया, आत्मा में आत्मा मिला दिया, परमात्मा में लीन हो गए। हाँ, तो इसलिए साहब ने कहा, जो मेहंदी के पात्र में लाली लखी न कोई, लाली लखी कबीर ने लाल लाल कहो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने उस लाली माँ को लखा है, उस लाली को लख लिया है, तो लाल लाल कहो सारा जीवन उनका लालो लाल। हाँ, लालो लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। हाँ, तो इसलिए अपनी आत्मा को तरबर करो, लाल करो आत्मा। हाँ, तो साहब ने लाल और लाल 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 अपनी आत्मा को लाल करो, परमात्मा से आत्मा से परमात्मा का मिलन करो, जिससे हमारी आत्मा लाल हो जाए और संसार से भटकना समाप्त हो जाए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।